हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन स्पीयरमैन, सी ऑप्शन बिने और डी ऑप्शन टर्मन। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्वैकारक सिद्धांत को दिया था। इन्होंने 1904 में, कब दिया था? 1904 में द्वैकारक सिद्धांत दिया था। इसमें दो कारक थे, एक था जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर। एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर और जी मतलब जनरल फैक्टर, जिसमें सामान्य योग्यता के बच्चों को उन्होंने रखा था, और दूसरे में जी फैक्टर मतलब कि स्पेसिफिक विशिष्ट योग्यता वाले। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं, इनको उन्होंने बताया था कि जो है ये जो है ना, बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? मेंटल एज के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसने दिया था? सबसे पहले जो अवधारणा थी मानसिक आयु की, ये आपके ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही आपका सही है, अल्फ्रेड विने ने ही दिया था। ठीक है, 1908 में इन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। मानसिक आयु क्या होती है? मानसिक आयु वह अवस्था होती है जिसमें उसकी उम्र के बच्चों के औसत प्रदर्शन के आधार पर तय की जाती है। मानसिक आयु क्या होती है? जो बच्चा है वो जो जिस अवस्था में है, उस और उसकी बुद्धि कैसी है, मतलब उसके सोचने समझने की क्या क्षमता है, उसके आधार पर ये तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आईक्यू। आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है? वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा जो होता है आईक्यू का, यही सही होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो जो पहले सूत्र था वो ये नहीं था, इनटू में यहाँ 100 नहीं थे, यहाँ थे सिर्फ मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु। लेकिन जब विलियम स्टर्न ने इसको दिया था तब इसमें सूत्र नहीं था, लेकिन जब टर्मन ने इसको, लुईस टर्मन जो थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण के दौरान इसमें इंटू 100 को ऐड किया था। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, एम ए अपॉन वास्तविक आयु यानी करंट एज इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है? तो जो गार्डनर थे यानी कि हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी। उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था फ्रेम ऑफ माइंड। क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है ये 1983 में आई थी पुस्तक। इसमें इन्होंने मूल रूप से जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 7 बताए थे। ठीक, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि बाद में और एक दो जोड़ी गई हैं, जैसे प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धियों को भी जोड़ा गया है, जिससे संख्या बढ़ गई है। बट गार्डनर के अनुसार 7 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्दावली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जाता है किसको? डेनियल गोलमैन को जाता है। किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को। पहले जो एक मेयर थे, उन्होंने शुरुआत में इस पे काम किया था, लेकिन गोलमैन की एक पुस्तक आई थी 1995 में, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी ध्यान में रखें। इसने जो है ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है पूरी दुनिया में। इनका मत था कि जो सफलता है ना, उसमें आईक्यू से ज्यादा योगदान ईक्यू का होता है, यानी कि भावात्मक बुद्धि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। गलत, स्टर्नबर्ग ने दिया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 भाग बताए थे। इन्होंने 3 भाग बताए थे, एक विश्लेषणात्मक, दूसरा बताया था सृजनात्मक, और तीसरा बताया था व्यवहारिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इन्होंने इसे सूचना संस्थान सिद्धांत भी कहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तरल और ठोस पदार्थ कह रहे हैं, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आरवी कैटल ने दिया है, ना स्केनर ने नहीं दिया है, और ना ही कोहलर ने, ना ही विनय ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आरवी कैटल ने इसको दिया था। जो तरल बुद्धि होती है वो वंशानुगत होती है, मतलब इसमें नई समस्याओं को हल करने में काम आती है। जो नई समस्याएं होती हैं उसको हल किया जा सकता है वंशानुगत बुद्धि के द्वारा, मतलब जो जन्मजात बुद्धि होती है। लेकिन जो ठोस बुद्धि होती है, यानी कि जो बाद में हम लोग ग्रहण करते हैं, शिक्षा और अनुभव से आती है, जो बुद्धि शिक्षा और अनुभव, जो शिक्षा और अनुभव से आती है वो होती है ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? ठोस बुद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा और अनुभव के साथ साथ ये और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने स्पीयरमैन के जो द्वैकारक सिद्धांत था ना, उसका इन्होंने विरोध किया था। स्पीयरमैन बुद्धि को दो कारक दिए थे, एक जी फैक्टर दिया था, एक एस फैक्टर दिया था, लेकिन इन्होंने, जो थार्नडाइक थे, इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा बुद्धि एक या दो प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि बहुकारक होती है, उसमें बहुत सारे कारक सम्मिलित होते हैं, बुद्धि कई छोटे छोटे स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। और उन्होंने इसकी जो तुलना है वो एटॉमिक थ्योरी से की है। किससे की है? रेत के ढेर से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाता है? सामान्य में, प्रतिभाशाली में, जीनियस में? बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंद बुद्धि के जो होते हैं छात्र वो 70 से नीचे वाले होते हैं, ठीक है, और पिछड़े के तो और भी उससे नीचे होते हैं। जो सामान्य बुद्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है, या 100 भी मानी जाती है। 120 प्लस वाले जो छात्र होते हैं वो हमारे प्रतिभाशाली छात्र में काउंट होने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या लिखा है? पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फिलिप ने। किसने किया था? फिलिप ने। इन्होंने बताया, इनको सिरल वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि बुद्धि का एक पिरामिड होता है। बुद्धि जो है एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो जी फैक्टर होता है, ठीक है, और जो नीचे है वो एस फैक्टर होता है। ठीक, ये इन्होंने ऐसे करके पिरामिड बताया था। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि संरचना मंडल सॉरी बुद्धि संरचना मॉडल में कितने आयाम बताए गए हैं? बुद्धि संरचना मॉडल के आयाम के बारे में पूछा गया है। इसमें 3 आयाम बताए गए हैं। कितने? एक पहला बताया गया है संक्रिया, जो संरचना मॉडल था उसमें बताया गया है संक्रिया। दूसरा बताया गया है विषय वस्तु, विषय वस्तु, और तीसरा बताया गया है उत्पाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। ये जो दिया था ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि के 3 आयाम किसने दिए थे? जेपी गिलफोर्ड ने दिए थे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन स्केल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन स्केल के बारे में पूछ रहा है, और बिने साइमन स्केल का निर्माण 1905 में किया गया था। यह दुनिया का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण था, जिसमें अल्फ्रेड विने और उनके एक साथी थे साइमन, इन्होंने मिलकर बच्चों की मंद बुद्धि पहचानने के लिए इसको बनाया था। किसके लिए बनाया था? मंद बुद्धि बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों, बच्चे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थ्रस्टन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? थ्रस्टन ने बताया कि बुद्धि जो है वो 7 यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, ठीक है। इन्होंने मानसिक योग्यताओं का समूह बता दिया है, पीएमए। इन्होंने पीएमए बोला है बुद्धि को, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी।
जिसमें क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होते हैं, संख्यात्मक योग्यता होती है, तर्क शक्ति होती है, ऐसे करके 7 इन्होंने बताए हैं जो शामिल है। ये थ्रस्टन ने दिया है, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का है। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे है? तो अमूर्त बुद्धि का जो संबंध है वो यंत्रों और मशीनों से है, गलत। सामाजिक कार्यों से है, गलत। पुस्तकीय ज्ञान और प्रतीकों से है, जी बिल्कुल। अमूर्त बुद्धि का जो संबंध है वह पुस्तकीय ज्ञान और प्रतीकों से संबंधित है, क्योंकि अमूर्त बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति शब्दों, अंकों, चित्रों, प्रतीकों को समझता है। और दार्शनिकों को, गणितकों को और साहित्यकार में यह बुद्धि सबसे अधिक पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? दार्शनिक में, गणितज्ञ में और साहित्यकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है। स्टैनफोर्ड पर जो विनय परीक्षण है ये किसका मापन करता है? तो अभी पहले ही चर्चा हो चुकी है, बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं, बुद्धि मापने के मानक परीक्षण माना गया है इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।